वो सब माया जाल निपटा के आए, तभी ये पद दरबार में आ पाए। अब आज का दरबार देर तक लगेगा, सब लोग बैठ जाओ, मोबाइल बंद कर लो, जिन्हें बुलाया जाए उन्हें आना है। नियम तो सबको पता है, लहसुन प्याज मांस 15 बंद रखना है। पर्चा बने या ना बने, सामूहिक अर्जी सबकी स्वीकार की जाएगी। तो धाम पर पर्चा की महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की। लहसुन प्याज मांस 15 बंद करके जो भी भगत 21 पेशी मंगलवार का नियम करते हैं, उनका पर्चा बने या ना बने, रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है और काम सफल हो जाता है और बालाजी की सेना पहुंच जाती है। स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देता है। और बागेश्वर धाम स्वयंभू हनुमान जी का दरबार है, स्व बालाजी प्रकट है। यहाँ 3 जगह कलयुग में हनुमान जी बालाजी के रूप में विशेष पूजते हैं। मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और छतरपुर जिले के गढ़ा ग्राम में बागेश्वर, और तीनों जगह 3 रूप में है हनुमान जी। मेहंदीपुर में दाढ़ी वाले हैं, वृद्ध सफेद एकदम। सालासर में मूंछों वाले हैं, जवान। और बागेश्वर में एकदम छोटे हैं, बाल रूप में। और तीनों जगह एक एक संत की कृपा है। सालासर में मोहनदास बाबा की कृपा, मेहंदीपुर में समाधि वाले बाबा की कृपा और बागेश्वर में सन्यासी बाबा की कृपा। और यहां 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादाजी भी यहीं ऊपर झोपड़ी बना के रहते थे, उनके भी दादाजी रहते थे। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। हम थोड़ा उपद्री निकले, पर भैया ऐसी महिमा है, लाखों लोग यहाँ रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। खाली झोली लेकर के आते हैं, झोली भर कर लेकर जाते हैं। ऐसा बालाजी का स्थान है, ऐसी दिव्यता है, पूछो मत भैया। लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई। आज जो भी दरबार में आए हैं, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बागेश्वर बालाजी बनाएंगे। और हमारा चमत्कार नहीं है यहाँ, किसका चमत्कार है? बागेश्वर। बोलो बोलो, किसका? बागेश्वर बालाजी का चमत्कार है। यहाँ स्थान का चमत्कार है। हम मिले ना मिले, परिक्रमा करो, पेशी करो, नियम करो, काम तो सफल हो करके ही रहेगा। ऐसी प्रत्यक्ष महिमा है। 46,000 सेना है सन्यासी बाबा के पास। भैया कोई खाली हाथ नहीं गया, जाओ तुम भी खाली हाथ नहीं जाओगे। क्या देशी क्या विदेशी, लाखों लोग यहाँ रोते आते हैं। सब पर बालाजी कृपा करते हैं, सबकी अर्जी सुनते हैं। आप लोगों पर भी कृपा करेंगे। पर एक बात हम आज कहना चाह रहे, पूछो क्या? जोर से पूछो, और जोर से पूछो। या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या हनुमान जी पे सब कुछ छोड़ दो। बात समझ आ गई? या तो बालाजी को मानना छोड़ दो, या बालाजी पे, 2 में से एक निर्णय जरूर लो। कौन कौन दरबारों में भटकना चाहता है? हाथ उठाओ। कौन कौन दरबारों में जाकर उल्लू बनना चाहता है? हाथ उठाओ। बनना चाहते? जाओ बेटा, भाई खिसक लो तुम, तुम्हारी नक कटू का यहाँ का छूका है। कौन कौन अंधविश्वास में पड़ना चाहता है? हाथ उठाओ। अच्छा, कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता है? कौन कौन चाहता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां दरबारों में ना भटकें? कौन कौन चाहता है कि जीवन भर बालाजी की कृपा बनी रहे? कौन कौन चाहता है कि सेना पहुंच जाए? कच्चा या पक्का?
जोश में या होश में? एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो। पक्का? 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 बदल तो ना जाओगे? सच में? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मानोगे? पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो नालायक आदमी हैं, मूर्ख आदमी हैं। हम जिन बालाजी के चक्कर में हैं, तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। और तीसरी बात, जब भी बालाजी के सामने जाना कह देना, बाबा तुम हमारे और हम तुम्हारे। हम वचन देकर कह रहे, अद्भुत हैं बागेश्वर हनुमान जी, अद्भुत है यहाँ की शक्तियां। जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार होकर के रहेगा। बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते। अब आज का दरबार हम प्रारंभ कर रहे हैं। तुम बालाजी के, बालाजी तुम्हारे हैं। खूब कृपा उनकी बनी रहे, खूब मन प्रसन्न रहे, सब अलाए बलाए दूर रहे, बालाजी की सेना पहुंच जाए, तुम्हारी बाहें सदा सदा के लिए बालाजी पकड़ लें, ऐसी मंगल कामना है। एक सूचना हम देना चाह रहे हैं, ये भी वीडियो भी डाल देना। एक सूचना सुनो। कोई लोग धाम का नाम लेकर फोन लगाकर लोगों को घर पे फोन लगाते हैं जो धाम आ जाते हैं कि तुम्हारी अर्जी लग गई है, 15,000 रुपया 10,000 रुपया दे दो, तुम्हारी पूजा होनी है, हवन होना है। ऐसे फ्रॉडगिरी के चक्कर में कोई भी ना पड़े। ऐसी कोई भी व्यवस्था ना आज तक धाम से शुरू की गई है। जब तक प्राण रहेंगे तब तक ऐसा कुछ किया भी नहीं जाएगा। अमीरों के तो हजारों गुरु हैं, उनका कौन है जिनके पास किराया नहीं है, जो किराया उधार उठा के आते हैं? उनके बागेश्वर बालाजी। तो किसी भी प्रकार से शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं लगती धाम पर। कोई भी फोन आवे तो फ्रॉडगिरी के चक्कर में ना पड़े। अमीर आदमी हो, हमें दे दियो, हम हॉस्पिटल में लगा लेंगे। तुम अपनो मकान, दुकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा गाड़ी, सोना चांदी, बैंक की एफडी, खुला रुपया, बंधे रुपया, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते। लुगाई लड़का बनना दियो, बाकी सब हमारे नाम करवा सके। बाहर में गया, हम हॉस्पिटल में लगा देवी, कन्या विवाह में लगा देवी, पर हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का दक्षिणा नहीं दे। मन में भाव है आपके तो वहां कार्यालय जाकर हॉस्पिटल में अपनी तरफ से एक कमरा बनवा दो, ईंटें दे दो, सीमेंट दे दो, ताकि जब तुम आओगे उद्घाटन में तो तुम भी कहोगे कि हमारी भी ईंटें लगी हैं। और वहां से जब भी जिसका जीवन बचेगा उसका पुण्य आने वाली पीढ़ियों तक को प्राप्त होगा। लेकिन हमसे मिलने के नाम पर कोई भी राशि नहीं देना है। ये सूचना आप सब तक दे देना, क्योंकि बहुत से लोग अब फ्रॉडगिरी बहुत कर रहे हैं धाम के नाम से। भगवान उनकी ठठरी बारे। अब आज का दरबार प्रारंभ, दोनों हाथ जोड़ लो। जगत जननी अब लोग जा दरबार लगा लें दे। हाँ माई राम राम। बागेश्वराय नमः। सन्यासी देवाय
नमः। हम हनुमते नमः। दादा गुरुवे नमः। मनीमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो। कोई भी बीच में बोलेगा नहीं, कोई उठेगा भी नहीं। जिनको बुलाया जाए उनको ही आना है। जिन्हें हमें सन्यासी बाबा जिनके लिए हमें प्रेरणा देते जाएंगे, हम बुलाते जाएंगे। पर्चा को ध्यानपूर्वक पढ़ना, अंधविश्वास में बिल्कुल ना पढ़ना। जो बात समझ में ना आवे तुम टोक देना, क्योंकि जो हमें सन्यासी बाबा कहते जाते हम वही बताते जाते हैं। तो हमारा कोई लाग लपेट नहीं रहता, सीधा सीधा रहता है। वही पूछना जो तुम सुन पाओ, हमें बताने में दिक्कत नहीं है। तो तुम बाद में कहोगे गुरुजी हमारा वीडियो बन गया, ये बन गया, तो हम क्या कर लें, हलवा कर लें। तो वही पूछना जो तुम सुन पाओ, क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो। ऐसा कोई कांड नहीं है जो बालाजी को, सुंदर कांड वालों को पता ना। बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, समझना। जब ना समझ में आए तो टोकना। अब हम दरबार शुरू कर रहे। राम इतनी बुरी दवाई ले। जय हो पंचमुखी महाराज। आओ गुरु जी। राम वहाँ देख के हंसो। देखो कैसे वो चॉकलेट देंगे, मिलाओ करे जेली। दूसरी अर्जी, बाएं हाथ पर राजकुमार नाम के भैया विराजमान हैं। राजकुमार नाम के भैया विराजमान हैं, खड़े हो जाएं। आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। चश्मा लगाए हुए, यस, यहां से आइए, इधर से आए, इस दरवाजे से। ये तो लॉक है ना,
लॉक है। इस दरवाजे से आ जाओ भैया, ये दरवाजा जरा खाली कर देना। बच्चों तुम इधर आओ, इधर आओ, खाली करो ना। कटा हरो मुंह सर चंदा, वहां से ऐसे राम। वृक्ष के पास टोपा लगाए, चश्मा लगाए, हाथ जोड़े हुए जो दादाजी बैठे हैं, जी आ जाओ दादा, अर्जी स्वीकार हो गई है। जो कुर्ता पहने हुए दादाजी पीछे से आ रहे हैं, धोती कुर्ता पहने हुए, टोपा लगाए, वृक्ष के पास आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, अरे दौड़ के नहीं, आराम से घेर पर हो। अब भाई 3200 निपट गए हैं। पांचवी अर्जी जो स्वीकार हुई है, यहाँ एक टोपी लगाया होगा, साउंड के पीछे में एक टोपी लगाए बालक बैठा है कोने पे, टोपी लगाया होगा, कैप। हाँ 8 हटरी के बने। अर्जी लग गई। कैप लगा, सामने में पूजा नाम की बहन जी विराजमान है, धोती पे साड़ी पहने हुए, खड़ी हो बहना, रो मत, खड़ी हो जा। तुम्हारे साथ में है कोई बहन? नहीं है? आ जाओ यहां से, अर्जी स्वीकार हो गई। सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपना नाम, अपनी समस्या किसी को नहीं बतानी। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, आपको कहीं से भी बुला करके मंच पर बुला लिया जाएगा। पूजा साड़ी में 7 मिनट 8 बेटा हटना जरा। 12 बजे हनुमान चालीसा करके फिर जाऊंगा। मुफलर सिर पर बांधे हुए टिके हुए बैठे हैं, कोई सिर पर टिके हुए बैठे जो, हाँ आ जाओ। अर्जी लग गई भाई साहब, यू कम हियर। घबराए न कटू। राम, साधु जी, गुरु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो हरे हरे महादेव। बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। 9वीं अर्जी लिखी है, अर्चना नाम की बहन जी दाहिने हाथ पर, अर्चना नाम की बहन जी दाहिने हाथ पर विराजमान है। खड़ी हो जाओ माता, तुम वहीं रहो, वहीं रहो, खड़ी हो जाओ माई बहन जी, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। पीछे की तरफ से जो दुकान के पास, SBI वाली दुकान के पास में विराजमान, आ जाओ। लाल सॉल वाली माता जी को जरा धक्का देना भैया। आजा जगत जननी भवानी त्रिपुर सुंदरी माता। तो अलग से मैं बुलेट ट्रेन भेजूंगा। राम, अभी इतने बुलाए हैं, इनको पूजा बहन जी को भेजा जाए, पहली अर्जी। अब इतने पर्चा बना लें, फिर और बुला रहे, जब तक तुम लोग राम नाम जप करो, ठीक है? सीताराम, साधु जी आओ बहन। मेरा कह दो, बुलाओ हमें भी बुलाओ। अरे बैठो, इधर बैठना, रोना नहीं है। कहाँ से आई हो? रोना नहीं बहना, बालाजी की कृपा तो कहो। देखो कैसी हजारों लोगों में तुमको बुला लिया। उठ बैठो, उठ बैठो। रो मत। कहाँ से आई हो? प्रतापगढ़। पहली बार आई? आज ही आई? कल ही? पहली बार? किसी को अपना नाम विषय बताया तो नहीं? किसी ने पूछा तो नहीं?
पढ़ी लिखी तो हैं। रामचंद्र भगवान की। क्या समाधान आप बालाजी से पाना चाहती हैं, पूछें। हाँ जी 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 जी। उसका भी गहना की अर्जी लग रही है, हाँ। उनकी भी गहने की अर्जी है। अरे राम, अरे राम। फिर तो तुमने लिया है क्या? किसने लिया? हाँ, पढ़ो। घर में सुख शांति नहीं, कलेश मचा हुआ है। चोरी के कारण कलेश है। चोरी का विषय लेकर आई हैं। पूरा जेवर घर का चोरी हो गया है। आप ले जा रही थी, सूटकेस से ही चोरी हुआ है। उसी का रहस्य जानने के लिए दरबार में आई हैं। वह परिवार के ही पास में है। भविष्य में रहस्य खुल जाएगा। आशीर्वाद है। समय लगेगा, लेकिन बाहर नहीं गया, भगवान जाने। 7 उड़दा के दाने आप हमें देना, घर से ला करके। उड़द दाना, उड़दा होते हैं ना, साबुत उड़द, 7 दाना ला करके देना। एक टोटका विधि है, वो हम कर देंगे। आगे मालिक भगवान जाने, वो मति परिवर्तन करें। आशीर्वाद लो। इसी में मंत्र लिखा है और नीचे में आए हैं। उन्हें आना पड़ेगा। तुम्हारे पिताजी पर भी कृपा हो जाए, तुम्हारे भाइयों का भी वंश बढ़ जाए, उनकी तबीयत भी ठीक हो जाए। माताजी का शरीर शांत जो हुआ घर पर, जो उनकी आत्मा को शांति मिले, घर पर कृपा हो जाए, वंश बढ़ जावे भाइयों का, उनकी बुद्धि ठीक रहे, सबको धाम पर ले बिताना, तबीयत ठीक हो पिता की। आशीर्वाद। पेशियों में आना है, भले ही महीना 2 महीना में करो, वो पेशी का नियम बता दें। अगला नंबर, आओ भाई साहब। खुश रहो, आशीर्वाद, जय हो। बैठो भैया। क्या नाम है? अच्छा, यहाँ तुमने किसी को अपना नाम या विषय बताया था क्या? किसी ने पूछा तो नहीं? ठीक किया। कहाँ के हो? भड़ारी, बुढ़ारी, मुढ़हारी, कुड़पहाड़ के पास यूपी में मुढ़हारी। मुढ़हारी तो मतलब मुढ़हारी, जिला महोबा, यूपी। कटेंगे तो तुम गजब की कटवाए भाई। ठीक कटवा ली तुमने दोनों तरफ एयरपोर्ट बनवा लिया है। पहली बार आए हो? रामचंद्र भगवान की। वाले सारे गद्दारी कर जाते। बोलो क्या समाधान चाहते हो? कायम है। भक्ति में लीन होना है। कितना लीन होना है? आधा अधूरा या पूरा? पूरा होना है तो फिर तुमने रोजगार की अर्जी क्यों टांग दी?
जब पूरा भक्ति में लीन होना है तो रोजगार की अर्जी का यहाँ टांगे आए, बाबा बनने की टांगे आती। अब बोलो, अब हनुमान जी करें तो करें क्या, कौन सी कृपा करें, रोजगार वाली करें कि बाबा बनावे वाली? अच्छा तुम अकेले हो इसलिए बाबा नहीं बनना है, तो कहे हम भी तो तुम्हें डबल दिखा रहे हैं। चलो विनोद कर रहे, पढ़ो। अरे पढ़ ठटरी के बजे। बहुत परेशान है, मन में बोझ बना रहता है, घर की उन्नति चाहते, रोजगार का विषय लेकर अर्जी लेकर के आए हैं, भक्ति जीवन में करना चाहते हैं। ठीक है, पक्का है, रोजगार स्वयं का चालू होगा, 3 वर्ष का समय लगेगा। आध्यात्मिक भी बने रहना, बाहर से संसारी रहना, अंदर से सन्यासी हो जाना। अब देखो दोनों का उपाय मिल गया। 3200 निकाल ले, मतलब लुगाई भी मिलेगी। वाह, आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है, दुकान डालना चाहिए पहले, उसी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में इकट्ठा रोजगार खोलने की व्यवस्था नहीं है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए आपको कहीं बाहर निकलना पड़ेगा, स्व की दुकान डालें, दुकान के बाद साथ साथ भगवत भजन करते रहें, संतों का संग करते रहें, महीने में 1 बार धाम पे आना है। हमने इसमें लिख दिया 8वीं पेशी पर आपको कवच दिया जाएगा, 7 तांबे के सिक्का आप हमें दे देना, हम आपको कवच बना करके देंगे। 2027 का प्रारंभ आपका परिवर्तन का है, 1 साल आपको स्थिर होने में लगेगा, लेकिन बालाजी ने चाहा तो कानपुर अथवा भोपाल में आपका स्थायी रोजगार होगा। आशीर्वाद है। कोई संदेह? कोई संदेह? अब ऐसी दुविधा वाला नारियल लौट के ना बांधना, मतलब भगवान भी टेंशन में हो जाए कि रोजगार दें कि लुगाई दें, कि भक्ति दें, सन्यास दें कि संसारी बना दें। तो बहुत खुश रहो, अच्छे हो, खूब नाम जप करो। चलो खिसको।